दोस्तों कहीं ना कहीं से आपने इस बारे में सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो भी है। और ये इतने फॉर्म में काम करते हैं, एमएलएम वगैरह वगैरह से इनका जो भी ये नाम होता है। तो ये काम कैसे करते हैं और ये आपके साथ फ्रॉड कैसे करते हैं मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो पहली बात तो ये जो ये नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां ना हमारे भारत में दो तरीके से काम करती है। ये एक हो गया नेटवर्क बना के, ओनली नेटवर्क बना के काम करती है जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है और कुछ नहीं। और दूसरा होता है नेटवर्क मार्केटिंग, जो इसमें क्या होता है जिसमें कि आपको सामान खरीदना होता है। ठीक है, तो जो है अब मान लीजिए कि आपने राशन की दुकान पकड़ रखी है जहाँ से आप सामान खरीदते हैं। तो क्या होता है, जो आपका राशन वाला है क्या करता है कि मान लो ये आपकी राशन की दुकान है, तो ये कहाँ से सामान लाता है, ये कंपनी से सामान लाता है, दूसरी कंपनी से सामान लाता है। जो कंपनी इसको सामान देती है वो कहीं और से लाती है, ये मैन्युफैक्चर करके इस कंपनी में ट्रांसफ़र करती है, पैकिंग वगैरह करके ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर है जो ग्राहकों को सामान डायरेक्ट यहाँ कस्टमर तक पहुँचाता है, कस्टमर तक सामान पहुँचाता है। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में एक तो होता है जो सामान वाला ले लेते हैं, ये आपका मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरिंग करता है सामान का, मैन्युफैक्चर करके और आपके पास पहुंचाता है डायरेक्ट। इसका कहना है डायरेक्ट आपके पास पहुंचाता है। तो ये आपको कस्टमर भी बनाया हुआ है आपको इसने, और आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाया हुआ है। आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी हो और कस्टमर भी हो। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर दोनों हो। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं आपको बताता हूँ। तो मान लिया जाए कि ये आपकी मार्केटिंग वाली कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है, सामान बनाती है। सामान बनाया इसने, और सामान बनाने के बाद इसने क्या किया, नेटवर्क बनाया। एक आदमी को पकड़ा इसने और बोला कि कुछ सामान खरीदो। मान लो कि 3,000 का सामान खरीदा इस कस्टमर ने, और इसने इसको ऑफ़र दिया कि इस पे तुम्हें बहुत डिस्काउंट मिलेगा। और मान लो 3,000 के सामान के साथ 200 का कुछ सामान फ्री दे दिया, एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। अब 3200 का सामान हो गया और ये कंपनी का ही माल है, इसी कंपनी का सब माल है। तो इसमें ना तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर वाले को कमीशन देना पड़ रहा है, ना किसी छोटे फुटकर विक्रेता को देना पड़ रहा है, और ना किसी पैकिंग वैकिंग, ना कोई ट्रैवलिंग चार्ज, कुछ भी नहीं। और डायरेक्ट इसने इसको बेच दिया। और इसने इसको बोला कि तुम नेटवर्क बना रहे हो, मान लो कि एक ये ए हो गया, ए को बोला गया कि तुम नेटवर्क बनाओ, जितने आदमी जोड़ोगे तुम्हें 2% उस पर कमीशन मिलेगा। तो मान लिया कि इसको 2 आदमी इसने जोड़ दिया, A2 और A3 जोड़ दिया। अब इसके बाद इसको ये भी बोला गया है कि ये और जोड़ेंगे तो उसमें तुम्हें 0.2% का और मिलेगा। मान लो कि इसने जोड़ दिया 2, इसने जोड़ दिया 2, इसने जोड़ दिया 2, और ऐसे ही जोड़ते जाएंगे तो तुम्हारे कमीशन बनते जाएंगे। और एक्चुअली में बात यह है कि तुम्हें पर मंथ सामान भी लेना पड़ेगा, जितने का सामान एक टारगेट फिक्स होता है। मान लो 950 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, टारगेट फिक्स होता है। और जो है ऐसे काम करती है। तो क्या होता है कि और अन्य कंपनी जो है, अन्य कंपनी उसका अपना ब्रांड है, अच्छी चीज़ बनाती है, उसकी मार्केटिंग के लिए खर्चा करती है। ठीक है, मार्केटिंग के लिए खर्चा करती है और गारंटी देती है कि ये सामान हमारा एकदम प्योर है,
और दूसरी तरफ आपकी नेटवर्क वाली कंपनियां हैं, तो नेटवर्क वाली कंपनियां का क्या है, डायरेक्ट ये सीधा मैन्युफैक्चर से सीधा आ गया कस्टमर तक आ गया, और कस्टमर तक आने के बाद कस्टमर को थोड़ा कमीशन की लालच देके और घटिया सी सामान चिपका देगी तुम्हें। कुछ भी हो सकता है वो, टूथपेस्ट हो चाहे डिओड्रेंट हो। अब मान लो इस टाइम में जो कि दुनिया बिल्कुल क्वालिटी वाली चीज़ें खरीद रही हैं, तो उस टाइम में तुम्हारे साथ कौन जुड़ना चाहे भाई, कोई नहीं जुड़ना चाहेगा। तो इसलिए आप लोग बच के रहें, सतर्क रहें और इन कंपनियों के फ्रॉड के झांसे में ना पड़ें।